Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you to Yog Vasishta Knowledge Series session महावाक यज्ञ डे 10th. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का योग वाशिष्ठ के 10वें सत्र महावाक यज्ञ में स्वागत करता हूँ। अपने मेंटर यतीन जोशी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। हर रोज की तरह हम लोग अपने दिन की शुरुआत, इस सत्र की शुरुआत 3 बार ओमकार और गुरु वंदना से गुरु को आवाहन करते हुए करते हैं। सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आइज। अपनी आंखें बंद कर ले। वेलकम यतीन। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। Slowly and gradually you may open your eyes. जय गुरुदेव। Over to you, यतीन जी। जय गुरुदेव। आज का सेशन छोटा है, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय हम आज यहाँ पे समाप्त करेंगे और कल से फिर योग वशिष्ठ की सबसे लंबी कहानी मंटपाख्यान मीरा सरस्वती पद्मराजा की कहानी शुरू करेंगे। तो आज तक एक छोटी सी समरी फिर से याद दिला दूं। हमने शुरुआत की थी श्री राम जी के वैराग्य से। हमारे अंदर वो वैराग्य आ रहा है क्या, उसका विचार करें। उन्होंने जो भी प्रश्न दिए थे, जहाँ पे हम सुख देखने की कोशिश करते हैं और हमें वहाँ पे असली आनंद, असली सुख नहीं है, मुक्ति नहीं है, तो फिर कहा है वो जो उनका प्रश्न था उसके ऊपर हम भी विचार कर रहे हैं क्या हमारे जीवन में वैराग्य है, यह देखें, क्योंकि वो पहली नींव है, वो पहली स्टेप होती है इस मार्ग पे। उसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को मार्गदर्शन करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी जीवन में प्राप्त करना है उसके लिए आपको प्रयत्नों की आवश्यकता है। प्रयत्नों के बिना कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ओके? और वो प्रयत्न किस तरह से करें, तो शास्त्र और गुरु वचन इनकी राह पे चल के वो प्रयत्न होने चाहिए। उन प्रयत्नों को और आसान करने के लिए उन्होंने 4 द्वारपाल भी बताए थे। पहला द्वारपाल था शम का, सेल्फ कंट्रोल। हमारे जीवन में उतना नियंत्रण हमारे आचार में होना चाहिए, विचारों में होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा द्वारपाल है संतोष। जीवन में समाधान होना चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए। हम जो कुछ प्राप्त करना चाहें वो जरूर करें, उसके लिए प्रयत्न करें, लेकिन जो है उसके लिए कंप्लेंट ना करें, उसको तिरस्कार ना करें। तीसरा था विचार। सबसे आवश्यक है, जिसको मोक्ष चाहिए उसके जीवन में यह अत्यंत आवश्यक है कि मैं कौन हूँ,
ये सब कुछ जो देख रहा हूँ वो सत्य है असत्य है, इसका शोध लेने का, इसको ढूंढने का प्रयास प्रयास करें। तीसरा हुआ विचार। चौथा सबसे आवश्यक है साधु संग। जीवन में साधु संग, अच्छी कंपनी, अच्छे लोग होना आवश्यक है। हम ध्यान करेंगे, विचार करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जो भी है वो थोड़ी समय के लिए होता है, लेकिन हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे सगे संबंधियों का, हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनका ज्यादा पड़ता है। तो प्रयत्न यही करें कि हमारे जीवन में ऐसे लोग रहे, ऐसे मित्र रहे कि जो हमारा गोल है उसके लाइन में, उसी के उद्देश्य से पूरा करने के लिए हमारा साथ दे। ना कि हम चाहे इस राह पे जाएं और हमारे सगे संबंधी या मित्र है वो हमें किसी और राह पे लेकर जाए। ठीक है, तो ये साधु संगति ये हमारा चॉइस होता है। बाकी 3 लेवल मन के ऊपर है, तो शायद हम उस पर पूरा नियंत्रण नहीं कर पाते, लेकिन साधु संगति तो हम डेफिनेटली तय कर सकते हैं कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है। तो ये अपना मित्र परिवार जो चुनना है वो हमारा चॉइस होता है, उसको चुनिए। फिर श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि बताते हैं इस योग वासिष्ठ में कि अभी तक हमने जो देखा, जिनका मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण था, दूसरा पहला वैराग्य था, दूसरा मुमुक्ष व्यवहार था, कि जिसको मोक्ष की अपेक्षा है उसमें ये 4 द्वारपाल में से एक 4 द्वारपाल के साथ मैत्री अवश्य है। और उसके बाद हम उत्पत्ति प्रकरण की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि ये सारा क्रिएशन कैसे हुआ। हम जिसको सत्य मान रहे हैं, क्या वो सचमुच सत्य है? और श्री राम जी पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो मुझे बताइए। तो ये आप जो बार बार कहते हैं कि सब कुछ मन का क्रिएशन है, तो मन कहाँ से आया? तो उनके उसके उत्तर में वे बताते हैं कि चलो पहले हम ये सारा जो देख रहे हैं, ये दृश्य देख रहे हैं, वो कहाँ से आया देखते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बड़ी सुंदरता से हमारे अस्तित्व के बारे में बताया। आज कल तक हमने देखा था कि हमारा सूक्ष्म अस्तित्व कैसे होता है। ये जो परब्रह्म है, जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, जब कुछ भी नहीं रहता, उस वक्त ये आकाश की संकल्पना भी नहीं रहती। ठीक है, आकाश होगा लेकिन संकल्पना नहीं होती, कहीं पे कुछ नहीं होता। तो ये परब्रह्म अपने आप को अलग समझता है कि मैं कुछ तो हूँ, और वहां से वो अपने बारे में सोचना शुरू करता है। तो जो कुछ तो हूँ जब हम कहते हैं ना, तो यहाँ पे जब मैं आया तो कोई दूसरा भी आता है। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, ये प्रश्न जब आया, मैं कुछ अलग हूँ, तो फिर उसने अपने आप को अपने ही स्वयं के रूप से, जो मूल स्वरूप है, उससे अलग कर लिया। अलग करने के बाद फिर प्रश्न आ गया कि मैं कौन हूँ, और अपना मैं आगे कुछ हूँ, या मैं अपने लिए कुछ सृष्टि की निर्मित करूँ। यह संकल्प से जब अपने आप को अलग करना शुरू करता है, तो उसमें वो मनोभाव आता है कि कुछ तो होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और जब कुछ करना है तो हमें पहले आवश्यकता पड़ती है आकाश तत्व की, स्पेस की। तो फिर वो आकाश तत्व निर्माण होता है। उसके बाद फिर अहंकार आता है कि नहीं ये मेरा है, और जब ये मेरा है तो उसके साथ अहंकार आता है। और फिर जब कुछ करना है तो उसके लिए काल आता है। तो आकाश तत्व, अहंकार और काल, ये 3 चीजें मिला के ये सारी सृष्टि का बीज है। हाँ, वहां से फिर सारी सृष्टि का निर्माण होना शुरू होता है। तो ये जो स्वरूप हो जाता है, इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। पर ये हिरण्यगर्भ जीव रहित होता है। जीव आने के लिए उसको फिर वायु की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए हमने आज अभी भी हम जो समझते हैं आज की सृष्टि में, कि जब तक वायु है शरीर में, जब तक हमारे प्राणों का संचलन हो रहा है, तब तक यह जीव रहेगा। तो फिर, और वायु की टेंडेंसी होती है वाइब्रेशन की। ओके, वो चेतना हमारे शरीर में, हम जो भी शरीर हिल रहा है हमारा, तो उसका कारण है वायु। तो यह वायु के रूप से उसमें चेतना आ जाती है, और चेतना से वो फिर जीव को प्राप्त होता है। अभी तक ये सब कुछ मनोमय है। फिर उसके साथ साथ जैसे ही ये चीजें बन रही है, मतलब क्रिएशन के लिए आवश्यक वो जो सूक्ष्म क्या कहेंगे, सूक्ष्म गुण होते हैं, जिसको तन्मात्र कहा गया है, वो आते हैं। सूक्ष्मता क्या क्या होती है कि मैं कुछ सुनूं, राइट, उसमें आवाज है, उसमें ध्वनि है, तो उसके लिए शब्द लगते हैं। कुछ बातें एक्सप्रेस करने के लिए भी शब्द लगते हैं। तो सबसे पहले शब्द तन्मात्रा आता है आकाश के साथ। वायु के साथ हमने देखा स्पर्श तन्मात्रा आता है कि किसी चीज को छूना चाहिए।
फिर आता है अगर मैं कुछ कहूँ देखूं तो उसके लिए फिर रूप तन्मात्रा आता है कि मैंने जो कुछ भी करना है देखना है तो उसके लिए रूप होना चाहिए। तो रूप देखने के लिए फिर तन्मात्रा होता है रूप तन्मात्रा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब कुछ क्रिएशन कुछ उसका आकार हो तो उसको उस आकार के लिए हमें एक पृथ्वी तत्व होना चाहिए तो उसका गंध तन्मात्रा होता है। और जो भी देखना है उसके लिए प्रकाश लगेगा, वो तेज लगेगा, तो वो तेज मतलब अ, उसको उसको रूप तन्मात्रा मतलब तेज प्रकाश के रूप से देखा जाता है, अग्नि के रूप से देखा जाता है। तो यहाँ पे ये हमने जो तन्मात्रे देखे थे शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, उसके बाद गंध तन्मात्रा, ठीक है। और जल जो भी हम चखेंगे कुछ भी आएगा तो रस तन्मात्रा, ऐसे 5 तरह के तन्मात्रा। और इसके बाद फिर इनका मैं आज बताऊंगा कि इनका हमारे जो इंद्रिय है उनसे भी कैसा संबंध आता है। तो इस समय तक ये सारा मनोमय था और यह मनोमयधारी जीव, हाँ, जो जिसमें कुछ भी शरीर का मतलब जो फिजिकल फॉर्म है वो अभी तक नहीं किया है, केवल मन ही मन में अपने रूप में वहां पे अस्तित्व में रहता है। और इसको हम कहेंगे कि ये एक समष्टि कहा जाता है। अगर आपने अध्यात्म में कुछ कभी सुना होगा तो समष्टि और व्यष्टि ऐसे 2 शब्द बार बार आते हैं। समष्टि मतलब क्या कि पूरा क्रिएशन जो है, ठीक है, उसको समष्टि कहते हैं। व्यष्टि मतलब एक इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस कहेंगे, मैं हूँ, आप हो, एक एक हम अलग है ना, तो हम सब लोग व्यष्टि रूप से होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मा है वो समष्टि। हम क्रिएशन के बारे में और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आज से आपको काफी संयम रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी कंसेप्ट एक से एक जुड़ी हुई होती है, उनको एक एक करके ये जो क्या कहेंगे गुत्थी होती है उसको खोलना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। तो हम उसको खोलना शुरू करते हैं। तो ये जो ब्रह्मदेव है, सो कॉल्ड ब्रह्मदेव, जो अभी मनोमय है इस समय, उसको फिर लगता है कि नहीं मेरा शरीर भी होना चाहिए। और शरीर है क्योंकि मैं तो सब हूँ, केवल मन ही मन में हूँ, तो कुछ तो रूप कहीं किसी को देखना है तो कैसे रहेगा मेरा रूप। तो अपने रूप को फिर वो इमेजिन करना शुरू करते हैं। तो उस रूप के लिए पहले जो अभी तक पूरा सूक्ष्म था, केवल मनोमय था, तो उसको कुछ तो फिजिकल फॉर्म आने के लिए एक उसको क्यों कहेंगे इंस्टेंसिएशन होना आवश्यक है। तो सॉफ्टवेयर में है उनके लिए थोड़ा बता दो कि आप वो जो हायरार्की मॉडल होता है ना सॉफ्टवेयर में, उसको क्या कहते हैं। अभी तो सारी टर्म बोलने बोलते जा रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन उसमें डिराइव करते हैं हम लोग। एक मेजर क्लास होता है उसके ऊपर डिराइव करते करते जाते हैं उस तरह के, जो सॉफ्टवेयर में नहीं है वो छोड़ दो। तो यहाँ पे उसमें जो परब्रह्म है वो उसका मूल स्वरूप, उसके बाद फिर हमने देखा समष्टि ब्रह्मदेव ने अपना मन का स्वरूप लिया। उसके बाद फिर अभी अपने आप को कुछ समझते हैं शरीर का रूप होना चाहिए, तो वहां से शुरुआत करते हैं। पहले अपने आप को अपना ही मूल स्वरूप छोड़ के, अपना ही सूक्ष्म स्वरूप छोड़ के अपने आप को अभी जिसको स्थूल कहता है फिजिकल फॉर्म में आना शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है अणुरूप का। जैसे चिंगारी होती है कि जो एकदम सूक्ष्म होती है, वैसे ही अणुरूप अपने आप को धारण करना शुरू करता है कि मैं अणुरूप हूँ। और अणुरूप समझने के बाद कुछ समय उस अवस्था में रहने के बाद फिर मुझे कुछ तो जगह चाहिए, कोई स्पेस चाहिए, कोई रूप चाहिए, यह कहे कि वो एक तारका के स्वरूप में, एक स्टार के स्वरूप में अपने आप को इमेजिन करता है। तो फिर यही जिसको हम चिदात्मा कहेंगे वो अपने आप को तारका रूप में इमेजिन करना शुरू करता है, स्टार्स में होते। और उसके बाद फिर बाय द वे इसको क्रिएशन के हिसाब से भी देखे तो देख सकते हैं, जैसे कुछ था नहीं फिर धीरे धीरे स्टार्स वगैरह आने शुरू हुए। हमने बिग बैंग थ्योरी में देखा था, स्टार्स आते हैं फिर उससे स्प्लिट होते जाते हैं, फिर क्रिएशन होता है। तो उसका ही थोड़ा सा स्वरूप यहाँ पे आज देख रहे हैं कि उस स्वरूप पे जाकर वो समझता है कि हाँ अभी मैं मुझे कुछ शरीर है, आकार है, और फिर वो आकार कैसे होने चाहिए। तो मेरी जो जो आवश्यकताएं होती है वो आवश्यकताएं पूरी करने वाला आकार, फिर उसके लिए इंद्रियों की जरूरत लगती है। अभी तक सूक्ष्म रूप था, अभी तक अणु रूप था, अभी तक तारका रूप है, लेकिन उसको कुछ भी देखने के लिए, सुनने के लिए कोई भी इंद्रिय नहीं था। फिर उसे इंद्रियों की आवश्यकता लगने लगती है।
तो कहते हैं कि अभी मैं अपना स्वरूप थोड़ा और एक प्रॉपर ढंग से लेके आऊं, और इसीलिए यहाँ से जो अभी तक पूरी तरह से सूक्ष्म रूप था, अभी अपने आप को एक जीव के रूप में, एक शरीरधारी के रूप में देखना शुरू करता है। तो उसमें वासना होती है, वासना में देह आना शुरू होता है। फिर कहता है कि मैं कुछ देखूं, तो देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो जो इंद्रिय चाहिए, जो दो गोल होते हैं, उनको भी आंखों के रूप से देखा जाता है। वो होता है, उसका मूल होता है रूप, तन्मात्र, तेज, प्रकाश, अग्नि तत्व। ठीक है, उससे वो अपने आप को देखना शुरू करता है। फिर कहता है कि देख तो रहा हूं कि मैं कुछ सुनूं भी, मुझे कुछ सुनना भी है। तो सुनने के लिए फिर दो कानों की निर्मित होती है, और दो कानों के लिए उसके साथ अ, कान कान सुनने का जो कार्य करते हैं, तो वो होता है शब्द तन्मात्र। ठीक है, क्योंकि उसे सुनना है, और सुनना मतलब ध्वनि, ध्वनि मतलब शब्द, शब्द तन्मात्र। तो वहां पे शब्द आकाश तत्व से वो जुड़ जाता है। तो कान है वो शब्द तन्मात्र की तरफ से उनका सुनने का काम करने लगते हैं। फिर उसको होता है कि मैं कुछ स्पर्श करूं। स्पर्श करने के लिए उसे जो स्पर्श स्पर्श तन्मात्र रूप होता है, वो होता है अपनी त्वचा। त्वचा को क्योंकि सेंसेशन होना चाहिए, कुछ फील होना चाहिए, इसलिए फिर वो त्वचा निर्माण कर लेता है कि मैं जो भी विषय देख रहा हूँ, उसको अगर मुझे स्पर्श करना है, मैंने किसी को देखा तो हाथ लगाना है, टच करना है, फील करना है, तो उसको फीलिंग के लिए त्वचा की आवश्यकता पड़ती है। और त्वचा के साथ साथ वो फिर स्पर्श तन्मात्र उसका आ जाता है। उसके बाद मैं जो कुछ भी भी शरीर है, तो उसका चखु, उसका अनुभव, उसका स्वाद अगर ऐसा होता है, तो उसके लिए फिर आता है रस तन्मात्र। तो यह इस तरह से उसके इंद्रिय बनना शुरू हो जाते हैं। और यह एक शरीर जो पहले कभी पूरी तरह से सूक्ष्म रूप से था, वो अभी एक शरीर धारण करना शुरू करता है। फिर मन में आता है कि मैं कुछ, ये सब बन तो चुका हूँ, लेकिन कुछ करना है। करने के लिए मुझे अपने शरीर में कुछ क्या कहेंगे, हलचल होनी चाहिए। तो उस हलचल के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो वो होता है वायु। वायु ही एक कारण होता है कि जो श्वास प्रश्वास या उच्छ्वास, उसके द्वारा इस शरीर को संचलन में लेकर आता है। तो फिर वो संचलन करेगा तो क्या करेगा, किस तरह के संचलन करेगा, तो उसके लिए फिर उसे कर्मेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। और फिर यह पांच कर्मेंद्रिय वो लेकर आता है। कौन से पांच कर्मेंद्रिय होते हैं? एक है हमारा मुंह, जिससे हम बोलते हैं, बात करते हैं। फिर हमारे पैर होते हैं, चलते हैं। हाथ होते हैं, जिससे हम कुछ कार्य करते हैं। और फिर एक हमारा गुदा होता है, जो शरीर से सब साफ करने का काम करता है। और फिर जननेंद्रिय होता है, जो रिप्रोडक्शन करता है। तो इस तरह से पांच कर्मेंद्रिय हमारे बन जाते हैं। पांच कर्मेंद्रिय के लिए वायु कारण भी होता है। जब अगर हमारे शरीर में वायु नहीं रहा, तो ये कर्मेंद्रिय काम नहीं करेगी, ये अपने आप नहीं रहेगी। वायु के बगैर हमें पता नहीं कि हम स्पर्श करते हैं, सुनते हैं कि नहीं है ना, क्योंकि हमने कभी अनुभव नहीं किया। मृत्यु के बाद हमें क्या पता ना, किसी ने हमें टच किया तो भी पता है कि नहीं, किस कौन बताएगा, एक्सप्रेस कैसे करेगा। इसके बारे में बाद में जाके भी हमें बड़ी सुंदर चर्चा करनी है कि वायु के बगैर शरीर है, तो क्या उसमें अनुभव होता है, स्पर्श का अनुभव होता है, क्या वो देखता है, क्या वो सुनता है, क्या वो सूंघता है। हाँ, नाक भी उसने जैसे कहा है गंध तन्मात्र, कुछ स्मेल करना है तो उसके लिए नाक की आवश्यकता होती है। तो गंध तन्मात्र उसके उसके रूप से वो सूंघने का भी अनुभव करता है। यह पांच तन्मात्रों से यह शरीर बनना शुरू करता है। अब देखिए, ये जो जीवधारी स्थूल शरीर, जिसको स्थूल मतलब एक फिजिकल फॉर्म में आना शुरू होता है, जिसको कुछ एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो असल में तो कुछ है नहीं। हमने पहले से ही देखा, जो एकदम सूक्ष्म था उसमें अपने आप का अणु रूप किया, अणु रूप से तारका रूप किया, तारका रूप से फिर यह एक एक इमेजिनेशन करते करते ये सब लिया। इसके लिए कहीं से भी कुछ आया नहीं। तो कुछ होने के लिए कुछ चाहिए था पहले, लेकिन कहीं कुछ था ही नहीं। तो ये सब केवल मनोमय होते जाता है, और इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि सब कुछ मनोमय ही हो रहा है। अब यह प्रश्न आपको कल आना चाहिए था कि वास्तव में मैं इसकी अपेक्षा कर रहा था, लेकिन आज इसको पूछ लेता हूँ। कल हमने जब ये कहा था कि ब्रह्म में अपने आप से अलग होने की भावना होती है, और वहां से ये सब शुरू होता है,
तो प्रश्न आना चाहिए था कि ये भावना कितनी बार होती है ना। ब्रह्म तो हमेशा के लिए स्थित है, तो कितने फ्रिक्वेंटली होता है, हर 1 मिनट में होता है, हर 2 मिनट में होता है, कि कुछ समय के बाद होता है क्या, एक साथ फिर एक अस्तित्व आ गया तो दूसरा भी अस्तित्व आना शुरू होता है क्या, इस तरह के प्रश्न मन में आने चाहिए। ठीक है, इसके उत्तर मिलेंगे। अगर हमारे मन में नहीं आते तो श्री राम जी के ऊपर विश्वास रखें, वे एक भी प्रश्न छोड़ते नहीं है। तो ये प्रश्न आते हैं, आगे जाके भी हम इस पे विचार करेंगे। आप थोड़ा विचार करें कि क्या होता है। आज अगर हम साइंस के बारे में कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि एक ही बार हो गया और फिर खत्म, या फिर बार बार होता है, कितने फ्रिक्वेंटली होता है, उसका कोई ड्यूरेशन है, कोई फ्रिक्वेंसी तय है कि हर 1 घंटे बाद होगा, 2 घंटे बाद होगा, इवन हर 1 घंटा 1-2 घंटा भी कोई कंसेप्ट होती है कि टाइम कैसे मेजर करें। हाँ, क्योंकि उस समय तो टाइम नाम की भी कोई कंसेप्ट नहीं थी। तो ये विचार आने चाहिए, उसमें उसमें अपने आप को थोड़ा सूक्ष्म में लेके जाओ। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान ना ये सिर्फ अध्यात्म के लिए नहीं है। इस तरह से विचार करना शुरू करेंगे तो हमारी बुद्धि भी उतनी प्रगल्भ होती है कि जीवन में जब भी कुछ किसी सिचुएशन से डील करते हैं, कोई भी परिस्थिति को हम संभालते हैं, तो उस वक्त भी हमारी विचार करने की जो पद्धति होती है, जो तरीका होता है, वो उतना ही शार्प होता है, वो उतना ही सखोल जाके, उतना ही डीपली जाके विचार करना शुरू करते हैं। जो अच्छे से विचार कर सकते हैं वो अपने जीवन में अच्छे निर्णय भी ले सकते हैं, उनके निर्णय गलत नहीं होते सहसा। इस बात का ध्यान रखें। तो अपने आप को थोड़ा ये प्रश्न पूछने की आदत डालें। हुआ यह है कि हम बच्चे थे तो हम हर बारे में, हर चीज के बारे में प्रश्न पूछते थे। पंछी क्यों उड़ता है, पानी क्यों गिरता है, आसमान ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, गाय क्यों है, बैल क्यों है, हर बात का हम प्रश्न करते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन हमने वो प्रश्न पूछने की आदत छोड़ दी जैसे जैसे बड़े होते गए। श्री राम जी की वो आदत नहीं थी, और यह वैशिष्ट इसीलिए है योग वशिष्ठ का कि 16वें साल में बहुत प्रश्न होते हैं। ठीक है, अगर बूढ़े हो जाए तो फिर उतने प्रश्न नहीं आएंगे। अर्जुन ने उतने प्रश्न नहीं पूछे थे, उनकी उम्र उस वक्त करीब 80 साल की थी, श्री कृष्ण 86 साल के थे। उस वक्त उन्होंने, उतने प्रश्न अर्जुन के नहीं आए थे जो अंदर से आने चाहिए थे। उनके प्रश्न सारे परिस्थिति के अनुसार आए थे, पर श्री राम जी के प्रश्न उस आयु में जो आने चाहिए थे वही बराबर उस वक्त आए। और वही हमें क्यूरियोसिटी हमारी जागरूक रखनी है। तब जब ये क्यूरियोसिटी जागरूक रहेगी, जब हम वो अलर्टनेस रहेंगे, तो किसी भी स्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं तो उतना डीप जाकर पूछेंगे ये क्यों है, वो क्यों है, और वही अपना नॉलेज बढ़ेगा। वही तभी आप जाके किसी अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई कर पाते। वरना वो प्रश्न नहीं रहे तो फिर वो ज्ञान भी नहीं आएगा। वैसे बिजनेस में कुछ डील कर रहे तो पूछे, एक एक बार जाके अंदर में पूछे। एक मैं बिजनेस का सेमिनार अटेंड कर रहा था, और उसका एक छोटा सा रेफरेंस दे देता हूँ, हालांकि हम थोड़ा ओवर टाइम हो रहे हैं। अपने आर्ट ऑफ लिविंग के एक मेंटर है बिजनेस के, स्टार्टअप के, तो वो एक मीटिंग में थे जहाँ पे रिलायंस ग्रुप के एक बड़े डायरेक्टर बैठे थे। तो उन्होंने उस डायरेक्टर से पूछा कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में फर्क क्या है। दोनों को सब कुछ एक साथ ही मिला था, लेकिन अनिल अंबानी का बिजनेस 12 में से यूं समझिए 4 इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है। मुकेश अंबानी का तो बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या बात है। अनिल अंबानी तो काफी क्वालिफाइड है, कैम्ब्रिज से गोल्ड मेडलिस्ट है। तो फिर क्या फर्क पड़ा दोनों के विचारों में या बिजनेस मॉडल को हैंडल करने में। तो उन्होंने कहा कि बहुत साधारण सी बात है, अनिल अंबानी ये कैम्ब्रिज से पढ़े हैं और मुकेश अंबानी ये धीरू भाई अंबानी से पढ़े। ठीक है, उन्होंने सूक्ष्मता से ऑब्जर्व किया कि कैसे बिजनेस किया जाता है, क्या होता है। तो अगर आपको किसी को बिजनेस में, स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, मुझे लिखिए, मैं बाद में आपको एक हमारे ही आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोजेक्ट से जोड़ देता हूँ, जहाँ पे स्टार्टअप के बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया जा रहा है। गुरुदेव का सपना है कि यहाँ काफी आगे बढ़े, उसके साथ में आपको जोड़ दूँ। बात यही है, प्रश्न सूक्ष्मतर सूक्ष्म प्रश्न आने चाहिए, विचार करना चाहिए। हम लोग विचार ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, और फिर उसका परिणाम होता है कि ज्ञान भी उतना आता नहीं। जब विचार करेंगे तो ज्ञान 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 आना शुरू होगा। विचार ही नहीं करेंगे, प्रश्न ही नहीं आएंगे, तो ज्ञान कहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ अभी तक हमने जो देखा पूरा मनोमय शरीर ही है। अब श्री राम जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि अगर ऐसा है, अच्छा मैं पहले वो उस बात पर जाने से पहले इसको, ये पोर्शन को कंप्लीट कर देता हूँ कि ये जो ब्रह्मा है, ब्रह्मदेव है, उन्होंने, या इसको हिरण्यगर्भ है, उन्होंने अपने इस रूप को देखा, और अपने इस रूप को, शरीर के रूप को देख के फिर उन्होंने सृष्टि की निर्मित शुरू कर दी। तो यह जो समष्टि थी, अभी उन्होंने एक एक जीव बनाने शुरू कर दी।
वह हमने ब्रह्मा के बारे में जो जो भी उनके अलग अलग रूप सुने हैं वो सारे पॉसिबल। कभी हमने देखा है कि यह सारा जगत अपो नारायण मतलब पूरा पानी, आप मतलब पानी, तो पानी से भरा हुआ ये नारायण विष्णु जो भगवान कहते हैं जिनसे ब्रह्मा की निर्मित होती है ऐसा कहा था। तो वो अपने आप को एक पानी के अंदर समझते कि मैं जल रूप में हूँ वहां पे। कभी समझते कि जो एक सोने के जैसा अंडा होता है जिसको हिरण्य गर्भ कहा जाता है, हिरण्य मतलब सोना, तो हिरण्य के जैसा सोने के जैसा अंडा होता है उसके बीच स्थित है। कभी अपने आप को चतुर्मुख चार मुख वाला ब्रह्मा समझते हैं। अब ये सारे रूप और भी कुछ ब्रह्मदेव के रूप होंगे वो हर समय अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके एक प्रश्न का अगर मन में आया होगा तो एक साथ कई ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, कई अलग अलग तरह के ब्रह्मा भी हो सकते हैं। ये क्रिएशन चलते रहता है, उसको कोई अंत नहीं होता। ओके, और फिर ये अपने अपने तरह से सृष्टि निर्माण करना शुरू करते हैं। तो पहले वो अपना आकाश करते हैं कि मैं कुछ हूँ तो मुझे जगह चाहिए, तो मेरे आकाश में फिर ये सृष्टि निर्माण होगी, ये अलग अलग जीव निर्माण होगी। श्री राम जी ने प्रश्न पूछा, देखो श्री राम जी ने पॉइंट नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हम सब लोग फिर व्यष्टि रूप हैं, हर एक अलग अलग जीव हैं, सेपरेट है, और वो ब्रह्मा एक कॉमन जीव है जिससे हम सब आए हैं। तो अगर मैं मुक्ति मुझे मिल गई क्योंकि मैं तो उसका ही एक रूप हूँ, तो और हम सब वही समष्टि रूप हैं, हम सभी वो ब्रह्मा के रूप हैं, तो अगर मुझे मुक्ति मिल गई तो सभी को मुक्ति मिल जानी चाहिए, स्वाभाविक है ना। तो फिर इतने सारे लोगों को जो 700 करोड़ लोग हैं उनको कोशिश करने की जरूरत नहीं। गुरुदेव को मुक्ति मिल गई, सबको मुक्ति मिल गई, खत्म। फिर क्यों हम इतना प्रयत्न करें ना, किसी एक के ऊपर छोड़ दें। तो कहते कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी संकल्प शक्ति जो ब्रह्मा की संकल्प शक्ति है, जिसने यह क्रिएशन किया, जिसने संकल्प लिया कि ऐसा हो वैसा हो वैसा हो, वो शक्ति उसने सबको दे दी। और उसने कहा कि जैसा तुम चाहोगे वैसा प्राप्त होगा। यहीं पे वो प्रयत्न, वहीं पे हम जो चाहते जो हमें मिलना है वो बात यहाँ पे आ जाती है। उसने उस समय क्रिएशन के समय ही हमें शक्ति दे दी। हम थोड़ा पीछे जाके देखें कि हम जो चाहते हैं वो कैसे हमें मिल सकता है, हम जो प्रयत्न करेंगे वो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो ब्रह्मा ने इस समय हमको शक्ति दे दी थी। जैसे मेरी संकल्प शक्ति है वैसी तुम्हारी संकल्प शक्ति रहेगी। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने मुक्ति चाहे मुक्ति मिलेगी, तुमने चाहा विजय प्राप्त करना है विजय प्राप्त करोगे, तुम्हें भोग चाहिए भोग मिलेंगे, जो चाहिए वो मिलेगा। इसलिए हमें वो पूरा फ्रीडम दे चुके हैं। अब उसमें हमें क्या चाहना है क्या नहीं चाहना है ये हमारे हाथ में, कैसे प्रयत्न करने ये हमारे हाथ में। प्रयत्नों की आवश्यकता होगी, बिना प्रयत्न के होगी। केवल मन में संकल्प किया तो क्या कहेंगे पूरी तरह से होगा ऐसा नहीं। संकल्प आपके लिए रिसोर्सेस लेके आएगा। मन में संकल्प किया मुझे योग वशिष्ठ पढ़ना है, तो योग वशिष्ठ के नॉलेज सेशन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, किताबें कहीं ना कहीं अपने आप पहुंच जाएगी, ये होगा ही होगा। लेकिन उसको पूरा करने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। सामने पुस्तक आ गई तो पढ़ने का प्रयत्न आपको करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं पता चल जाएगा पुस्तक आ रही है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए पुस्तक मंगवानी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा, ये आपका काम है। लेकिन उसका जो साक्षात्कार है, वो जो रिसोर्सेस आपके पास आने हैं वो आने ही आने। यहाँ पे हमने ये सब कुछ देखा, लेकिन अभी भी सब कुछ फिर भी कुछ नहीं है। हाँ, ये सब शरीर निर्माण हुआ, सब कुछ हुआ, वास्तव में कुछ भी निर्माण नहीं हुआ। एक छोटा सा प्रश्न आता है, फिर वहां पे रुक जाते हैं। कहते कि ब्रह्मा ने ये सब निर्माण किया तो कैसे किया, क्या उनको कोई पूर्व अनुभव था? तो अगर पूर्व अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर किस बेसिस पे करते हैं? तो कहते कि नहीं, यहाँ पे क्योंकि ब्रह्मा भी जब सब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ब्रह्मा को भी मुक्ति मिल जाती, वो वहां पे नहीं रहते। जब वो नहीं रहेंगे तो जो भी जीव अपने आप को बाद में ब्रह्मा समझता है, वह जीव अपने आप से जब कोई निर्मित करता है तो उसको कोई अनुभव नहीं होता। और जब वो निर्माण करता है तो एक स्वप्न जैसा, और यह कहते हैं कि अचानक से भ्रम हो गया, उस तरह से उसने इस विश्व की निर्मित कर दी है। कभी प्रश्न आएगा फिर वेदों का क्या, वेदों के बारे में भी हमने पढ़ा है, तो वेद भी वो ब्रह्मा की ही निर्मित है। जब ब्रह्मा आते हैं तो उन वेदों की लेके आते हैं। अगर हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो हम पहले यूजर मैनुअल लिखते हैं, उसके बाद फिर प्रोडक्ट का शुरू करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो रिक्वायरमेंट्स डिजाइन डिस्क्रिप्शन तो लिखा ही जाता है। तो कोई चीज कैसे बने ये पहले लिखा जाता है, तो वैसे ही वेद पहले बने कि ये सृष्टि की निर्मित ऐसे हो, इस तरह से सृष्टि का संचलन हो,
इसलिए वो साथ में वेद लेके आते हैं, वो पहले लिखे जाते हैं, या कहते हैं वेद तो लिखे नहीं, वो क्रिएशन से आते हैं, ऐसा कहा, और उसके बाद ये सारी सृष्टि हम देखते हैं। कल से हम देखेंगे कि यह सब क्रिएशन कैसे होता है, जीव रूप जो देखा, फिर अलग अलग जो कैसे बनते हैं, वही जीव अपने आप को फिर से कैसे बनाते हैं, ये सारा स्वरूप हम कल देखेंगे। लीला और पद्मा राजा की कहानी, और फिर उसके साथ सरस्वती देवी का अनुग्रह उन पे कैसे होता है। आज यहाँ पे रुकेंगे, ऑलरेडी मैं 10 मिनट लेट हो चुका हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब सेशन चल रहा था तो अपने कुछ बंधु इंग्लिश में इसको बोलने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने बताया हमने सेशन तो हिंदी में ही अनाउंस किया है, तो सडनली उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि चाहते हैं तो इसको अंग्रेजी में भी थोड़ा संवाद करेंगे, या योग वाशिष्ठ का इंग्लिश वर्जन भी हम लोग जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे। तो तब तक कृपया थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि पूरी चीजें फिर से एक बार अगर अंग्रेजी में बोलने जाएंगे तो और आधा घंटा लग जाएगा, और हम लोग नहीं चाहते कि आप सब और आधा घंटा यहाँ पे रुकिए। तो क्विकली हम लोग आपके जो प्रश्नोत्तर है उसको ले लेते हैं। प्रश्न है या आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो ओवर टू यू ऑल। सुमेश सर, एक बात कहना चाहूंगा। कल एक प्रश्न आया था कल कि इसको पढ़ने में दिक्कतें होती है, तो इस बात को समझ लें कि ये परम ज्ञान है, और इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई बाधाएं आती है, ठीक है। और इन बाधाओं को हमें बस, देखिए, पूरा योग वाशिष्ठ का ज्ञान ही मन के को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, मुझे लगता है ना, इसको नथिंग डूइंग, मुझे पढ़ना है। हाँ, आंखें दुख रही है, शरीर में दर्द हो रहा है तो समझ सकते हैं। मन नाम की कोई चीज के बाजू में जाने नहीं, वो आपको कुछ भी भ्रम करेगा। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, मेरे जीवन में ये होगा, आजू बाजू में देखते अटैच करते कि ये सारे भ्रम है, उनको बाजू में रखना है। योग वाशिष्ठ जैसे पुण्य कर्म कोई नहीं, पढ़ने के बाद आपके जीवन में गलत कुछ नहीं होगा तो अच्छा ही होगा, मुझे विश्वास रखें, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है। तो बाकी किसी चीज को एटलीस्ट निगेटिवली तो बिल्कुल अप्रिशिएट ना करें, जो भी हो रहा है अच्छा ही होगा, यह विश्वास के साथ ही आगे बढ़े, ठीक है। तो बिल्कुल बाधा नहीं आने। और इसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो कल यतीन जी का कॉल भी आया था और चर्चा भी हुई थी कि आज से एक्चुअली संयम शुरू हुआ है, तो मेरा संयम का सेशन 8:15 बजे तक चलता है, तो फिर 7:30 बजे सेशन कैसे करेंगे शुरुआत, और ऐसा करेंगे तो फिर वो तो खंड हो जाएगा, योग वाशिष्ठ का जो कमिटमेंट लिया है उसमें ब्रेक पड़ जाएगा। लेकिन कुछ भी करके इसको करना ही है। फिर बात ये भी हुआ था कि अरे हम लोग 8:30 बजे करेंगे तो फिर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हमने सोचा वो गुरु का काम है, छोड़ो उनके ऊपर। हम लोग अनाउंस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि ये चलता रहे। बिकॉज अपने फेसबुक के भी काफी करीबन ऑन एन एवरेज 100 लोग हमें देख रहे हैं फेसबुक लाइव पे भी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबकी आवश्यकता है एक्चुअली। अभी मैं देख रहा हूँ 60-65 लोग यहाँ पे आज के जूम के सेशन में भी अवेलेबल है। तो ये हर 60 लोग अगर ऐसा सोच लेना जिंदगी में, वो बैठने से पहले जब आह्वान करते गुरु को तो उनको प्रार्थना करे कि आज कम से कम और 5 नए लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगा, कम से कम और 5 लोगों के फेसबुक पे टाइमलाइन पे मैं इसको शेयर करूंगा, तो और भी लोग इसमें जरूर जुड़ सकते हैं। So over to you all. आपका समय है. If you want to say something or ask something, you can ask. Otherwise it's 9:15. हम लोग फिर यहाँ पे ही स्वल्प विराम लेते हैं. क्विकली कुछ प्रश्न है तो एटलीस्ट समरी भी प्रश्न की डाल दिया जाए, तो फिर कल आके फिर उसके बारे में चर्चा हो सकती है. यदि नहीं तो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं. जय गुरुदेव. कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे.